गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज हम रियल एनालिसिस पर अपना अगला लेक्चर देने जा रहे हैं। पूर्व में हम रियल एनालिसिस पे 3-4 लेक्चर दे चुके हैं। आज हम उससे आगे बात करेंगे। पूर्व में दिए लेक्चर वास्तविक विश्लेषण के इंट्रोडक्शन में हमने डेड काइंड कट से रिलेटेड थ्योरी पे बात की थी और नंबर सिस्टम पे बात की थी। आज हम इन बिंदुओं पे बात करेंगे। ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, आर्किमिडियन ऑर्डर और कंप्लीटनेस ऑफ आर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रियल नंबर सिस्टम के सेंस में, ये लॉज और रिलेशंस जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर रिलेशन लेते हैं। ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? ऑर्डर रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के केस में हम बात कर रहे हैं। क्या इसकी परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, उसको हम पहले बात कर रहे हैं। माना अल्फ़ा और बीटा दो कोई रियल नंबर हैं, तब हम यहाँ पर दो केस ले रहे हैं। पहला हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा इज सेड टू बी ग्रेटर देन बीटा। अल्फ़ा और बीटा के बीच में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं और अल्फ़ा इज सेड टू बी ग्रेटर देन बीटा, जो गणितीय दृष्टि से अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं IFF को। इफ़ लोअर ऑफ बीटा, लोअर कट ऑफ बीटा इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ लोअर कट ऑफ अल्फ़ा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता हो। सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं इसके अपोजिट, कि यदि अल्फ़ा बड़ा हो बीटा से और बीटा इज सेड टू बी लेस देन अल्फ़ा, व्हेन अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा, then beta is said to be less than alpha and is written as beta less than alpha. So ये दो जो हमने बात करी है, इसमें एक चीज़ नोट करें आप, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन हम ये भी कंक्लूड कर पा रहे हैं इसके अंदर, वी कंक्लूड ऑल्सो दैट एल अल्फा एंड यू बीटा, अपर बीटा, ओके, हैव ए कॉमन एलिमेंट व्हेन अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ओके। सो इन तीनों बातों को मिला के हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा होगा तो क्या इम्प्लाइज होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा हमेशा 0 से बड़ा होगा, ओके। दूसरा केस में जब अल्फ़ा लेस देन बीटा होगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमेशा लेस देन 0 होगा। ये जो कंक्लूज़न है जिसको हम ऑर्डर रिलेशन कहते हैं, कि कब अल्फ़ा बड़ा होगा बीटा से तो क्या होगा और अल्फ़ा बीटा से छोटा होगा तो क्या होगा। ये कट थ्योरी डेड काइंड के सिस्टम में जब अल्फ़ा और बीटा हम दो रियल नंबर ले रहे हैं तब क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं, इसको हम ऑर्डर रिलेशन कहते हैं, कि ऑर्डर में कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है, ओके। तो ये ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन करता है सेट थ्योरी में। ऑर्डर रिलेशन में कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, मैं पहले उन पे आ रहा हूँ। ऑर्डर रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव से आप मतलब समझते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। हम ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, और ऑर्डर रिलेशन है वो कंपेटेबल होता है विद एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन के भी। तो ये दो ऑर्डर रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ऑर्डर रिलेशन के लिए ध्यान रखनी है, ओके। तो ऑर्डर रिलेशन के लिए हमारे काम भी आएंगी ये। ऑर्डर रिलेशन इज ट्रांजिटिव का मतलब हो गया
अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से कोई एक दो रियल नंबर, अल्फा बीटा गामा, हमने यहाँ 3 रियल नंबर ले रहे हैं, सच दैट अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से, बीटा ग्रेटर देन है गामा से, तो इम्प्लाइज ये होगा अल्फा ग्रेटर देन है गामा से, सच दैट और फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव लॉ। जो रिलेशन ए और बी में है, जो बी और सी में है, तो वो ए और सी में भी होना चाहिए। जहाँ पे ए बी सी एक नंबर सिस्टम होने चाहिए, यहाँ रियल नंबर ले रहे हैं हम, और ऑर्डर हमारा ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन ऑर्डर के लिए हमारा ट्रांजिटिव है। ऐसा ही हम लेस देन के लिए भी देख सकते हैं। सेकंड हम ले रहे हैं ऑर्डर रिलेशन कंपेटेबल विथ एडिशन, यानी कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो एक नंबर हम गामा ऐसा ले रहे हैं, या अल्फा ग्रेटर देन बीटा में दोनों तरफ हम अल्फा प्लस गामा करें और बीटा प्लस गामा करें, यानी कि दोनों तरफ गामा जोड़ दें, तो अल्फा प्लस गामा ग्रेटर देन होना चाहिए बीटा प्लस गामा से, यानी कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा इम्प्लाइज करना चाहिए अल्फा प्लस गामा ग्रेटर देन बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन कंपेटेटिव विथ एडिशन हो रहा है ये। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्फा अगर ग्रेटर देन है बीटा से, दोनों तरफ इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हम गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा गामा ग्रेटर देन बीटा गामा, यानी कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो अल्फा गामा भी ग्रेटर देन होना चाहिए बीटा गामा से फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर। साथ के साथ ये कंडीशन और होगी यहाँ पे कि गामा भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, इस लॉ को हम ये भी कहते हैं मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी और हमारी ऑर्डर रिलेशन से रिलेटिव थी कि ट्रांजिटिव होता है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज या कंपेटेबल विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, अब हम इसके बाद लॉ ऑफ ट्रिकोनोमेट्री रियल नंबर्स के लिए जो है इस पे आ रहे हैं हम। ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट की हम यहाँ बात करेंगे। प्रूफ के लिए हम कॉन्ट्ररी लेके प्रूव कर सकते हैं, किताबों में आपको मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ़ अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है, देन एक और केवल एक शर्त या कंडीशन नीचे दी हुई 3 कंडीशंस में से फॉलो करेगी या एग्जिस्ट करेगी। क्या है, पहला है या तो अल्फा बिलोंग करेगा आर प्लस से, आर प्लस का मतलब क्या हुआ, रियल पॉजिटिव नंबर का सेट। ओके, सेकंड कंडीशन है अल्फा आपका 0 होगा। ओके, ना पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव, 0 है। तीसरी कंडीशन है अल्फा बिलोंग करेगा आर इनवर्स को, यानी कि आर के नेगेटिव नंबर्स के सेट को। यानी कि अगर कोई रियल नंबर है तो या तो वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा या 0 होगा या आपका नेगेटिव रियल नंबर होगा। आपने शुरू में जब बाउंड कट्स पढ़े थे तो हमने यही कहा था, हम आर को 3 सबसेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लोअर, अपर एंड जीरो। यहाँ भी हमने यही कहा 3 सेट हम ले रहे हैं, आर प्लस पॉजिटिव नंबर्स का, आर माइनस नेगेटिव नंबर्स का और जीरो एक सेपरेट ले रहे हैं। तीनों को यूनियन कर दें तो टोटल रियल नंबर बन जाता है। लेकिन अगर कोई सिंगल रियल नंबर हम सेलेक्ट करें तो वो इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक होगा। इसको लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी कहते हैं। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रियल नंबर्स के लिए लॉज है। तो अभी हमने ऑर्डर रिलेशन, लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी पढ़ा। अब हम इसके बाद आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज़ को ले रहे हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम फॉर्म में है या स्टेटमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। यदि अल्फा और बीटा 2 पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा आर प्लस की बात कर रहे हैं हम, अल्फा एंड बीटा आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, then there exists a positive real number n। अगर 2 रियल नंबर हैं अल्फा बीटा
तो वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर n भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एल्फा का n के साथ प्रोडक्ट, जिसको हम n अल्फा कहते हैं, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा बीटा से। ओके, वापस से समझिए इसको आप। यदि अल्फा और बीटा दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर n एग्जिस्ट करेगा कि n अल्फा जो है वो हमेशा बीटा से बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी को हम आर्किमिडियन ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं रियल नंबर्स के लिए। इसका प्रूफ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी लेके या नेचुरल नंबर सेट लेके चलेंगे तो ये रिलेशन आसानी से प्रूव हो जाएगा। ये था हमारा दो प्रॉपर्टी जो आज हमने देखी, ट्राइकोटॉमी और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और ऑर्डर रिलेशन हमने देखा। इसके बाद आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसका लेने जा रहे हैं रियल नंबर सेट का। उससे पहले दो इसकी और कंडीशन और प्रॉपर्टी हम देख लें, फिर हम आगे बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इसकी रियल नंबर्स के लिए कि अगर हम दो डिस्टिंक्ट या विभिन्न रियल नंबर लें, रेशनल नंबर के दो नंबर लें, तो उनके मध्य में अनंत इनफाइनाइट रियल नंबर या इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम ये भी कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर इज डेंस, यानी कि भरा हुआ है, कोई गैप नहीं है सेट ऑफ रियल नंबर में। अगर हम दो रेशनल नंबर लेंगे तो उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, और इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी लें कि दो इरेशनल नंबर लें तो उनके बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो आइदर फॉर रेशनल और इरेशनल, हमेशा दो नंबरों के मध्य अनंत दूसरे तरह के नंबर भी होंगे। तो ये डेंस सेट होता है, अपना रियल नंबर सेट जो है वो डेंस सेट है। ओके।